जय पुष्करराज महाराज की जय हो। जय हो पुष्कराज की। जय पुष्करराज की। जय श्रीमन्नारायण। जय पुष्कराज की। दोस्तों, आज वाला जो व्लॉग आप देखने जा रहे हैं ये है पुष्कराज की परिक्रमा का। अमूमन देखा जाता है यहाँ पर जब लोग परिक्रमा लगाते हैं तो उन्हें ये जानकारी नहीं रहती है कि पुष्कराज की परिक्रमा कैसे लगानी चाहिए। तो ये वाला व्लॉग, ये वाला वीडियो आप शुरू से एंड तक देखिएगा, जिसमें आपको मालूम चलेगी आप अज्ञानतापूर्वक हो सकता है पुष्कर आते हैं और पुष्कराज की परिक्रमा में जो आपको जिस प्रकार से परिक्रमा लगानी चाहिए शायद आप उसमें कुछ कमी रह रही है। तो ये वाला व्लॉग आपको शुरू से एंड तक पूरा देखना है। उसके बाद में आप कमेंट कीजिएगा, इसमें कुछ कमी हो तो बताइएगा ज़रूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्री पुष्कराज महाराज की परिक्रमा। से सबसे पहले शुरुआत करते हैं पुष्कराज के महात्म्य से। पूरी कथा अगर आपको सुननी है तो इधर ऊपर जाएं इस लिंक पर और पुष्कराज की पूरी कथा आप वहां पर मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। आराम से कंप्लीट कथा को सुनिएगा। देखिए, एक बात और है, पुष्करराज ये बड़ा भारी तीर्थ है जिसे कहा जाता है अष्टभु वैकुंठों में से एक। क्या आपको मालूम है भारत में, दक्षिण भारत में अष्टभु वैकुंठ और 4 उत्तर भारत में। इसका श्लोक इस प्रकार से है, ओम आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम श्रीमुष्णम वेंकटाद्रि शालग्रामम च नेमिषम तोताद्रिम पुष्करम चैव नर नारायणाश्रमम अष्टो में मूर्तयः सन्ति स्वयं व्यक्ता महीतले। अर्थात इस भूमंडल पर हमारे भारतवर्ष में 4 साउथ में और 4 नॉर्थ में। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ साउथ के 4 भू वैकुंठ कौन कौन से हैं। श्री मुष्णम, श्री वेंकटाद्रि, श्री रंगम और श्री तोताद्रि। ये 4 तो हुए साउथ के। अब मैं बताता हूँ आपको उत्तर भारत के 4 भू वैकुंठ कौन कौन से हैं। प्रथम है श्री पुष्करराज, द्वितीय श्री नैमिषारण्य, तृतीय है श्री शालिग्राम जो नेपाल में गंडकी नदी के जहाँ से शालिग्राम भगवान निकलते हैं, और चौथा है बद्रिकाश्रम अर्थात बद्रीनारायण। तो ये 8 भू वैकुंठ हमारे भारतवर्ष के हैं जो स्वयं प्रकट है, जिन्हें किसी की प्रतिष्ठा नहीं हुई है। तो ये इतना भारी तीर्थ है जिसकी परिक्रमा अगर आप लगाते हैं, वो भी अभी पुरुषोत्तम मास में, तो बात ही कुछ और है। तो दूसरी बात, परिक्रमा जब हम लगाते हैं, ये वाला जो व्लॉग बना रहा हूँ इसलिए मुझे पंडित जी को अपना प्रवचन देना ज़रूरी है। वैसे जब मैं परिक्रमा लगाता हूँ तो मैं पूर्ण रूप में मौन रह कर के ही लगाता हूँ। तो आप भी अगर पुष्कराज की परिक्रमा लगा रहे हैं तो प्लीज़ मौन रह कर ही लगाएं, ताकि और उस समय हरिनाम कीर्तन, अपने गुरु द्वारा प्रदत्त कोई मंत्र या राम नाम जप, ओम नमो नारायण भागु ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री ब्रह्मणे नमः, वॉट एवर जो भी मंत्र आप जाप करना चाहते हैं वो अवश्य करिए, मौन रह करके करिए। दूसरा सबसे बड़ी बात, मौन रहेंगे तो सबसे बड़ी बात ये है, आप जानते हैं इसे कहते हैं कलियुगी यंत्र। अगर ऊपर वाले से कनेक्शन मिलाना है तो इस कलियुगी यंत्र को दूर रखना है। तो प्लीज़ अगर आप परिक्रमा लगा रहे हैं तो इस कलियुगी यंत्र को आप दूर रखें। इसके साथ में परिक्रमा लगाना वो परिक्रमा कंप्लीट नहीं कहलाएगी। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए साथ में रखा है, नहीं तो जब मैं परिक्रमा लगाता हूँ तो इट नेवर कम्स विथ मी। घर पे रख कर आएँ, होटल पे रख कर के आएँ, जहाँ भी रख कर के आएँ, या फिर जिसे साइलेंट कर सकते हैं आप। थर्ड आता है जूते चप्पल। ये देखिए यहाँ पर ये सब लोग बड़े श्रद्धा से यहाँ आते हैं, पर अज्ञानतापूर्वक ये सब जूते चप्पल जिस प्रकार से यहाँ लेकर के आते हैं तो इनका जो किया धरा है पुण्य वो सब हो जाता है फेल। दिस इज़ द थिंग। परिक्रमा जब लगाएं तो जूते चप्पल आपके हाथ में नहीं होने चाहिए। सपोज़ आप किसी मंदिर में जाते हैं तो क्या आप अपने हाथ में जूते चप्पल लेकर के जाते हैं? नहीं ना, वही चीज़ है। तो जब परिक्रमा लगाते हैं तो जूते चप्पल हाथ में नहीं होने चाहिए। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, आप कंप्लीट देख करके ही अपना कमेंट मारिएगा। एक और चीज़ यहाँ पर देखी जाती है, कई भक्तगण जब परिक्रमा लगाते हैं
तो घाट के किसी न कुंड को वो छोड़ देते हैं परिक्रमा लगाते हुए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब परिक्रमा लगाते हैं तो पुष्कराज का सरोवर का तीर्थ का जो जल है ये सारा एक ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस आदमी को नहीं रखना चाहिए। और परिक्रमा जब लगाते हैं तो पूरे के पूरे कुंडों की आप परिक्रमा लगाएं, तब ही आपकी वो परिक्रमा कंप्लीट कहलाती है। आप निकल रहे हैं, हाथ में जूते हैं, एक कुंड को छोड़ रहे हैं, नो, वो ये सब कहलाते हैं धार्मिक अतिक्रमण। तो आप इस प्रकार का कोई भी धार्मिक अतिक्रमण ना करें, ताकि जो पुण्य कमाने के लिए अब आप आ रहे हैं तो उसका पूर्ण रूपेण आप आनंद लें। जब परिक्रमा कर रहे हैं तो मौन रह रहे हैं और उस समय हम अपना आत्म मंथन करें, हम क्या है, हमने आज क्या गलती की, हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये आत्म मंथन करें, न कि घर परिवार की गपशप लगाएं। तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। जब भी आप परिक्रमा लगा रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट मौन परिक्रमा, हाथ में माला हो, महामंत्र का जाप हो, बात ही कुछ हो होगी। किसी प्रकार का कोई अपशब्द ना कहें, कोई गुटखा वगैरह खा करके यहाँ वहाँ थूक देते हैं, ये सब चीज़ें हमें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। और यहाँ पर जो जयपुर घाट है, इसके यहाँ पर आकर के देखते हैं कई लोग मछलियों को ब्रेड वगैरह डालने लग गए हैं। तो प्लीज़ आप ब्रेड ना डालें और मछलियों को घर से बनी हुई रोटी, उस रोटी के टुकड़े अगर आप डालेंगे तो वह ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में मैदे की बनी हुई इस ब्रेड को, ये शास्त्र सम्मत भी नहीं है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, मछलियों को डालें तो घर से बना करके रोटी लेकर के आएँ, वो डालें। देखिए परिक्रमा का विधान क्या होता है, उसका एक आपको मैं श्लोक शेयर करता हूँ। एक चंड्या रवे सप्ताह तिस्र कार्याम विनायके हरिदश्व चतस्रश्च शिवशार्द प्रदक्षिणा। एक चंड्या, अगर देवी के आप परिक्रमा लगा रहे हैं तो एक परिक्रमा लगेगी। देवी के अगर आप परिक्रमा लगाते हैं, चामुंडा के, दुर्गा के, तो वहाँ पर एक परिक्रमा का विधान है। एक चंड्या रवे सप्ताह, सूर्य के साथ, जब सूर्य भगवान को आप अर्घ्य देते हैं प्रातःकाल, उसके बाद में जब परिक्रमा लगाते हैं तो सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा का विधान होता है। एक चंड्या रवे सप्ताह तिस्र कार्यम विनायके, गणेश जी के परिक्रमा 3, हरिदश्व चतस्रश्च, हरि रूप जो भी हैं, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, राम जी, परशुराम, जो विष्णु अवतार है उनके लगती है 4 परिक्रमा। तो पुष्कराज का जो सरोवर है ये नारायण रूप कहलाता है। तो जब पुष्कराज के परिक्रमा लगाते हैं तो 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। अगर आप 4 ना लगा सकते हैं तो कम से कम 1 परिक्रमा तो लगानी चाहिए। जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पर वापस पहुँच करके 3 परिक्रमा वापस ध्यान लगा करके कर सकते हैं, अगर आपका शरीर अलाउ नहीं करता है तो। और अगर आप वेल इनफ है, 4 परिक्रमा लगा सकते हैं तो 4 परिक्रमा लगाएं, मौन रह करके लगाएं। अन्यथा आप 1 लगा करके जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर से 3 परिक्रमा और लगा लें, ताकि आपकी 4 परिक्रमा कंप्लीट हो जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन तो एक अलग जगह है, पर जब हम शास्त्र की बात करते हैं, किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा कचरा ये हम ना करें, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दिया जाए। वैसे यूजुअली जब मैं परिक्रमा लगाता हूँ, अब मैंने ये ब्लॉग बनाने के लिए आज सुबह वाली परिक्रमा की है, अन्यथा जब मैं परिक्रमा लगाता हूँ तो मेरा टाइमिंग रहता है शाम की पुष्कराज की आरती के समय, जस्ट उसके पहले मैं परिक्रमा लगाता हूँ, फिर उसके बाद में मैं मंदिर में प्रवेश करता हूँ। तो अगर आप भी मेरे साथ में परिक्रमा लगाना चाहें तो मेरे नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा बस ओनली। व्हाट्सअप में आपका नाम और आप कहाँ से ये लिख दीजिएगा ताकि मैं आपको वापस रिप्लाई कर सकूँ। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9414415287, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। पुष्कर की खासियत, इस पृथ्वी के 2 नेत्र हैं। तो प्रथम जो नेत्र है वो पुष्कराज है, और जो दूसरा नेत्र है वो है कटाक्षराज, जो आज की तारीख में पाकिस्तान में है। और वहाँ पर श्री लक्ष्मण भगवान का मंदिर है, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी भी वहाँ पर गए थे और वहाँ के लिए कुछ बजट भी पास किया था। बट एज़ यू नो, वहाँ पर कोई हमारा मंदिर थोड़ी बनाने वाले हैं, वो तो मंदिर तोड़ने वाले हैं। तो वो मंदिर कब आपके लिए बनाएंगे। सो दिस इज़ द थिंग,
एक नेत्र पुष्कराज, दूसरा नेत्र कटाक्षराज। साचा मन से पुष्कर नाव, तेरो सभी पाप कट जा। साचा मन से पुष्कर नाव, तेरो सभी पाप कट जा। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये वाला व्लॉग जो मैं बना रहा हूँ, मेरा मतलब किसी को भी आहत करना नहीं है, किसी को कुछ गलत नहीं बोलना है। बट आई थिंक अगर मेरे इस वीडियो से 100 लोगों में से 10 लोग भी इस चीज़ को फॉलो करने लगे तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल होगा और इस तीर्थ की मर्यादा बनी रहेगी। प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज़। जय पुष्कराज की। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है, पुष्कर सरोवर पर 4 घाटों में पुष्कराज की आरती होती है शाम को। प्रधान वराह घाट से, मुख्य गौ घाट से, ब्रह्म घाट से और बद्री घाट से। इन 4 जगह पर जहाँ से पूजा आरती होती है शाम को पुष्कराज की। मुझे तो आप जानते ही हैं, ये पंडित जी जिनको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पुष्कराज की ब्रह्म घाट से आरती करते हैं शाम को। तो शाम को जब आप आते हैं तो आरती का दर्शन अवश्य करें, चाहे किसी भी घाट से करें। वैसे मैं तो आपका फेवरेट हूँ ही, ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जो ब्रह्म घाट से आरती करते हैं। तो आप आएँ तो पुष्कर सरोवर की शाम की आरती के दर्शन ज़रूर करें। जय पुष्कर राज की। तो अगर आप किसी भी प्रकार का कोई आप में मारवाड़ी में क्या कोई ऐब होवे तो बाट छोड़ जाइए। कोई गुटखा खाते हो, कोई बीड़ी, कोई सिगरेट, कोई चिलम, कोई किसी भी प्रकार का कोई नशा अगर आपके जहन में आप करते हैं तो प्लीज़ यहाँ पर आए, वो संकल्प लेकर के यहीं से उसकी इतिश्री कर लें। वो भी एक परिक्रमा का बहुत बड़ा फल होगा। यहाँ तीर्थ के किनारे जो आपको पूरा राउंड अप लगता है पूरी परिक्रमा का, यहाँ पर कुल 52 अलग अलग घाट हैं जो अलग अलग राजा महाराजाओं के प्रतिहारों के समय से बनाए गए हैं। पुष्कर सेवा करो प्रेम से, जन्म सफल हो जाए तेरो, जन्म सफल हो जाए। साचा मन से पुष्कर नाव, तेरो सभी पाप कट जाए। साचा मन से पुष्कर नाव, तेरो सभी दोष मिट जाए। सो दोस्तों, ये पुष्कराज की परिक्रमा का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, कमेंट्स भेजिएगा। एंड पंडित जी के चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए नए अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरा ये वीडियो किसी को भी आहत करने का विचार से नहीं बनाया गया है। प्लीज़ फॉलोअप कीजिएगा। और हो सकता है आपने अभी तक जो परिक्रमाएं की हो पुष्कराज की, उसमें ये वाली गलतियां रही हो तो इन्हें सुधारने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका पुण्य वाला बैंक ठाकुर जी के खाते में बढ़ता जाए। इस वीडियो को बनाने का यही ध्येय है। तो ध्यान रखिएगा। जय पुष्कराज की, जय श्रीमान नारायण, जय श्री राम। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, जहाँ से आप परिक्रमा शुरू करें वहीं पर आकर के एंड करिएगा। और जैसा मैंने बताया, अगर आप 4 परिक्रमा नहीं लगा सकते हैं तो जहाँ से शुरू की, जहाँ एंड कर रहे हैं वहाँ पर लास्ट में एक बारी 3 परिक्रमा और कर लें और पुष्कराज का फिर जलम समर्पयामी अवश्य कर लीजिएगा। एक सबसे इन्फॉर्मेटिव मैसेज कल मुझे मेरे एक दोस्त ने भेजा था, वो आपके साथ शेयर करना बनता है। वो श्लोक आप सुनेंगे तो मज़ा आ जाएगा। पूरा श्लोक सुनिए। जैसा आप जानते हैं 7 चिरंजीव कौन है? ओम अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपाचार्य परशुराम सप्तैते चिरजीवन है। इन 7 चिरंजीवियों में अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, ये 7 सप्त चिरंजीवी है। चिरंजीवी बने रहना है तो मास्क लगाए रहना है, सैनिटाइज़र से हाथ धोते रहना है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है और ज़िंदगी को मस्ती से चलानी है। हमें 2020 कम से कम पूरे परिवार के साथ में आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें तो हमारी जीत ही जीत है। नहीं तो ये कोविड आप देख रहे हैं भैया कितना घातक सिद्ध हो रहा है पूरा वर्ल्ड वाइड।
तो ध्यान रखिएगा, कोविड-19 लॉकडाउन अपने आप बनाए रखिएगा। इसे हम पंडितों की जुबान में कहते हैं अपरस में रहिएगा, अर्थात किसी के अड़े नहीं भिड़े नहीं। राइट दोस्तों, ये है पुष्कर का प्रधान वराह घाट का आरती वाला स्थल, जहाँ से पुष्कराज की मैं शाम की आरती करता हूँ। यहीं पर हम शाम को सूर्यास्त के समय मिल सकते हैं। राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच अगेन। जय श्री राम, जय पुष्कराज की, जय श्रीमन नारायण।